अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रीट कारपोरेशन लिमिटेड। तो ट्वीट पर मेरे ख़्याल से मैंने 1 मंथ पहले ही इस पर एक वीडियो बनाई थी। उसमें हमने अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में एक तो हम अपने प्रीवियस एनालिसिस को देखेंगे कि क्या वो फॉलो हुआ या नहीं हुआ, और प्लस इसमें से जो हमारा नियर फ्यूचर प्लान होगा उसके बारे में अपडेट भी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है ट्रीट का। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का जो है एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये 2013 का साल है और 2013 में जो है ट्रीट ट्रेड हो रहा था 33 रुपीज़ के आसपास। तो 33 रुपीज़ से आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना स्ट्रांग जो है बाई साइड की जानिब का पंप आया और बायर इसे ले गई तकरीबन 170 रुपीज़ तक। तो ये जो इसका 170 रुपीज़ वाला लेवल है, ये इसका स्टिल अभी तक का ऑल टाइम हाई है, जो कि दोबारा जो है ट्रीट ने इसे ब्रेक नहीं किया। तो जब इसने अपना ये 170 रुपीज़ वाला ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, तो जितनी स्पीड से बायर इसे अपसाइड की जानिब ले गए थे, उतनी ही स्पीड से जो है सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स इसे डाउन साइड की तरफ ले आए। अच्छा, यहाँ पर यानी कि 170 रुपीज़ वाले हाई के बाद जो इसमें एक इसका ऑल टाइम लो क्रिएट किया है सेलर्स ने, वो इसका तकरीबन 11 रुपीज़ वाला लेवल है, जो ये आपको डबल बॉटम यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो 170 रुपीज़ के बाद अब तक जो ट्रीट में सबसे इसका लोवेस्ट हाई क्रिएट किया है बायर्स ने, वो ये इसका 65 रुपीज़ वाला लेवल है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। अच्छा जी, तो ये जो 65 रुपीज़ वाला लेवल बायर्स ने यहाँ पर क्रिएट किया, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स जो है स्टिल अभी तक इसमें एक्टिव हैं। और जो इसका प्रीवियस हिस्ट्री से जो एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है। तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे। उसमें से सबसे जो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है वो ये 22.5 रुपीज़ वाला लेवल है। इसी तरह 18 रुपीज़ वाला इसमें एक नियर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 15 रुपीज़ वाला इसमें एक नियर और मेजर सपोर्ट है, और 15 के बाद जो इसमें सबसे मेजर सपोर्ट है इसका, वो ये 12 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा जी, तो अब इसमें हमने सबसे पहले जो अपनी प्रीवियस प्रेडिक्शन दी थी उसको देख लेते हैं कि क्या ट्रीट ने जो है उसे फॉलो किया या नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के लिए अपनी प्रीवियस प्रेडिक्शन का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये इस वक्त आप लोगों के सामने वो स्क्रीनशॉट है जब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था इस पर। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है 3 ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस किए थे। पहला सिनेरियो ये था कि मैंने कहा था कि 18 रुपीज़ वाले लेवल तक ये आएगा और यहाँ से अपसाइड की जानिब जाएगा। इसी तरह अगर मैंने कहा था कि ये 18 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करता है तो 15 रुपीज़ वाले लेवल से हम इसमें से लाजमी अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। और जो थर्ड सिनेरियो मैंने इसमें से आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, वो मैंने कहा था कि एज अ लास्ट रिज़ल्ट कि अगर ये 15 रुपीज़ वाला लेवल भी ब्रेक कर देता है तो हम इसको 12 रुपीज़ वाले लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस 12 रुपीज़ वाले लेवल से अगेन हम इसको 23 रुपीज़ तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चार्ट पर जो है ट्रीट की क्या पोजीशन बनी हुई है। तो ये आप लोगों के सामने है कि जब हम इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहे थे तब ये इस एरिया पर था, और हमने कहा था कि ये जो है सीधा 18 रुपीज़ वाले लेवल तक आएगा फर्स्ट, और यहाँ से अपसाइड की मूव हमें दिखाएगा, या फिर ये 15 रुपीज़ वाले लेवल तक आएगा और यहाँ से अपसाइड की मूव दिखाएगा, या फिर ये 12 रुपीज़ वाले लेवल तक आएगा और यहाँ से अपसाइड की मूव हमें दिखाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली आप लोगों के सामने है कि हमने इसमें से कोई भी अपसाइड की मूव जो है वो एक्सपेक्ट नहीं की थी इस लेवल से। हमारी जो फर्स्ट मूव थी वो हमने यही ही डिस्कस किया था कि ये सीधा जो है वो डाउन साइड की तरफ ही आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ट्रेंड बेसिस पर ये चीज़ एक्सपेक्ट की थी कि ये सीधा डाउन साइड की तरफ आएगा, तो इसने हमारी उस एनालिसिस को जो है वो फॉलो किया। बट 18 रुपीज़ वाले लेवल पर आने के बाद हमने अगर यहाँ से फर्स्ट बाइंग अपनी स्टार्ट की होगी, या अगर किसी भाई ने की भी थी, तो उसका यहाँ पर 16 रुपीज़ पर जो है वो उसका एसएल हिट हो गया। तो कोई बात नहीं, मार्केट है, कभी ना कभी आप लोगों को स्टॉप लॉसेस को भी एक्सेप्ट करना होता है। तो अब जो है इसकी करंट सिचुएशन जो बनी हुई है वो ये है कि ये हमारे सेकंड लेवल पर आ चुका है, यानी 15 रुपीज़ वाले
लेवल पर। ये जो हमारा थर्ड सिनेरियो था, यहाँ तक तो अभी तक गेम ही नहीं पहुँची। तो अब बात यह है कि ट्रीट में से हम इसकी करंट सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों के साथ की थी। तो पहली चीज़ उसमें से ये है कि ट्रीट जो है या तो अपनी इस रेंज को जो है वो कंटिन्यू करेगा, ठीक हो गया। ये किसकी शार्ट सी इसने यहाँ पर रेंज बनाई हुई है। इस रेंज की जो लोअर साइड है वो 15 रुपीज़ की है और जो अपर साइड है वो 18 रुपीज़ की है, मींस 3 रुपीज़ की इसकी ये रेंज है। और जो इसमें एक सेकंड चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि 22.5 वाले लेवल से इसमें जो हमें प्रेशर नज़र आ रहा है वो काफ़ी स्ट्रांग सेल साइड का है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि ये जो प्रेशर आपको 22.5 वाले लेवल से आता दिखा, यहाँ 15 रुपीज़ वाले लेवल पर आकर वो प्रेशर जो है हमें कुछ कम होता नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप लोग इस कैंडल को देखें जो इसने बिल्कुल इसी वीक में बनाई है, तो ये एक डोजी टाइप कैंडल है, प्लस हमें इसकी लोअर वीक से जो है बाय साइड का प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। और अगर आपको मैं इसके डेली टाइम फ्रेम पर ले चलूँ तो वहाँ पर भी आप लोग इसमें देख पाएंगे कि हमें बाय साइड की जो है वो एक्टिविटी इस 15 रुपीज़ वाले लेवल से बनती नज़र आ रही है। ठीक हो गया। तो इस सारे सिनेरियो को आप लोगों के साथ शेयर करने के बाद जो इसमें से एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको 15 रुपीज़ वाले लेवल से जो है अगेन 18 रुपीज़ वाले लेवल तक जाता जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मींस कि इस वक्त ये 15.80 पे ठहरा हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर ट्रीट जो है वो अगेन जो है एक चांस देता है दोबारा 15 रुपीज़ वाले लेवल तक का, तो आप लोग इसको इजीली इस 15 रुपीज़ वाले लेवल पर बाय कर सकते हैं। और आप लोगों का जो पहला टीपी होगा वो 18 रुपीज़ का होगा। 18 रुपीज़ का इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि फिर जो है ये यहाँ पर हो सकता है कि ये अपनी ये वाली रेंज भी जो है वो फॉलो करने लग जाए। बट अगर ये 18 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसको दोबारा जो है इसके इस 22.5 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। बट उसके लिए जो है इसको 18 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करना होगा, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखें तो यहाँ से जो है काफ़ी स्ट्रांग हमें सेल साइड का प्रेशर इन कैंडल्स में जो है वो दिख रहा है। तो इसीलिए मेरी जो ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन है ट्रीट में से कि हो सकता है कि 18 रुपीज़ वाले लेवल तक पहुँचने के बाद ये यहाँ पर जो है इस रेंज को फॉलो करने लग जाए। अच्छा जी, तो ये बेसिकली इसमें से एक सिनेरियो बनने के चांसेस हैं। अब जो इसमें से एक सेकंड सीन बन सकता है उसके चांसेस बहुत कम हैं। उसकी वजह ये है कि उसके लिए जो है इसको ये 15 रुपीज़ वाला लेवल अपना ब्रेक करना होगा। और 15 रुपीज़ वाले लेवल को मैं ब्रेक करता जो है वो एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एक तो यहाँ पर जो है वो टू टाइप की सिचुएशन बन रही हैं। अगर आप इस लो और इस लो को काउंट करें तो यहाँ पर एक डबल बॉटम बन रहा है, फिर यहाँ पर इसने ट्रिपल बॉटम बनाया है और यहाँ पर इसका एक फोर्थ बॉटम बनने के चांसेस हैं। बट अगर आप जो है इस लो को कंसिडर नहीं करते तो यहाँ पर एक डबल बॉटम की सिचुएशन बनेगी और फिर यहाँ पर आप इसको एक अपना तीसरा बॉटम कंसिडर करेंगे। तो ऑन दैट बेसिस मैं 15 रुपीज़ वाले लेवल से बाय साइड का प्रेशर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट मार्केट है, कुछ भी इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको जो है अपनी स्किन को बोथ साइड्स पे जो है वो सेफ रखना होगा। तो इन केस अगर ये 15 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करता है तो फिर हमारा सेम वही प्रीवियस प्रिडिक्शन वाला एनालिसिस हम यहाँ भी करेंगे कि फिर हम इसको सीधा 12 रुपीज़ तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर इस 12 रुपीज़ से जो है हम दोबारा इसमें से एक अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे, या तो 18 रुपीज़ के लेवल तक या फिर इस 22.5 के लेवल तक। तो मेरे ख्याल से 18 रुपीज़ वाला लेवल ही बेस्ट रहेगा जी। तो ये बेसिकली इसमें से एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं। अच्छा, अब मैं जल्दी से आप लोगों के साथ इनके ट्रेड प्लान्स जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो 15.80 पे ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। आप चाहें तो इसको यहीं पर भी बाय कर सकते हैं और चाहें तो इसमें से वेट भी कर सकते हैं 15 रुपीज़ वाले लेवल तक आने का। तो जब ये 15 रुपीज़ वाले लेवल पर आता है तो आप इसको यहाँ पर बाय करेंगे। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 13 रुपीज़ का होगा, यानी कि 2 रुपीज़ का आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। आप लोगों का पहला टीपी 18 रुपीज़ का, 18 रुपीज़ पर आप लोगों ने इसमें जो है वो एक्टिविटी देखनी है। अगर तो आप लोगों को 18 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक होता तब नज़र आता है तो फिर जो है आप लोग इसको एक्सपेक्ट करेंगे 22.5 तक। सेम इसी तरह अगर ये इस 15 रुपीज़ वाले लेवल को इन केस जो है वो ब्रेक कर देता है तो आप लोगों ने फिर जो है दोबारा किसी भी लेवल पर बाइंग नहीं करनी, आप लोगों ने वेट करना है इसके 12 रुपीज़ के लेवल तक आने का।
तो जब ये आपको 12 रुपीज़ के लेवल पर मिलता है तो आप लोगों ने खुल्लम खुल्ला जो है इसको बाय करना है। आप लोगों का पहला टीपी 15, सेकंड टीपी 18 और जो आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा वो 10 रुपीज़ यानी कि 2 रुपीज़ डाउन आपका स्टॉप लॉस होगा। तो मेरे ख्याल से इस वक्त ट्रेड जिस लेवल पर और जिस कंडीशन में ठहरा हुआ है तो ये आप लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो साबित हो सकती है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी। ठीक हो गया, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस ट्रीट शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस प्रेडिक्शन को जो है ट्रीट ने आलमोस्ट जो है वो फॉलो किया, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।